जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अब आप बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिए, आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, हम उस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। अगर आप नहीं कुछ बताते, नहीं कुछ कमेंट करते तो हो सकता है 9th का फिजिक्स शुरू करें फिर से, या फिर 10th का फिजिक्स आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि 10th के बच्चों से बहुत प्यार मिला है, तो उम्मीद यही है कि अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो 10th का फिजिक्स हम शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 10th का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसी को बोल दीजिए, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए हैं। आप जो चीजें कहेंगे हम उन चीजों को क्या है आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर। तो आइए आज के चैप्टर में हम लोग देते हैं आवर्धन। इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आएगा भी। ठीक है, देखिए आवर्धन हम लोग इसके पहले दर्पण में पढ़े हुए हैं, आज आवर्धन हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस का पेज बनाया गया है प्रकाश का। देखिए फोकस और टू F1 यानी कि सेंटर के बीच में रहेगा। ये OA हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और IB क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो इसी के लेकर के हम लोग क्या है कुछ चीजें यहाँ पे पढ़े। तो सबसे पहले आवर्धन की परिभाषा देखिए। तो परिभाषा ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी आवर्धन क्या हो जाएगा आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसी का अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो मान लीजिए ये वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। ठीक है, यहाँ आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा का हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए यहां मान लीजिए कि ये वस्तु माना, वस्तु की ऊंचाई h है, ये OA से हम लोग डिनोट किए हैं, ये क्या है वस्तु का ऊंचाई है। और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है इसको हम लोग क्या मानते हैं, h डैश मानते हैं। क्या है, IB है। यहाँ पे आवर्धन m से दिखाएंगे, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या हो जाएगा IB और बट्टा का OA, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा h डैश बट्टा का h। लेकिन यहाँ देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे तो ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर वस्तु दूरी यहां से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और प्रतिबिंब दूरी यहां से आप करते हैं तो प्लस में हो जाएगा। यानी h डैश माइनस का h बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा v बटा का u, v बटा का u। अब देखिए v क्या है आपका प्लस में है, u क्या है माइनस में, u क्या है माइनस लगा दिए तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। और h डैश बटा h को क्या बोलते हैं, m बोल रहे थे, माइनस से माइनस खत्म हुआ, यानी m जो होगा आवर्धन हो जाएगा v बटा का u। ठीक है, यही हमारा हो गया द्विघात आवर्धन का क्या है फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पे लिखेंगे कि यहां आवर्धन धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, यानी कि v और u का जो अनुपात है ये आपका प्लस में होगा। वहीं आपको हम दर्पण पढ़ाए थे तो दर्पण में क्या हो रहा था, माइनस में हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज हमारा, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। और यही है हमारा आवर्धन लेंस के लिए। ठीक है, इसी को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको टॉपिक जल्दी से जल्दी पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।